सावथी में वक्कली नाम का एक ब्राह्मण पुत्र था। उसने एक दिन भगवान को भिक्षाटन के लिए शहर में चारिगा करते हुए देखा। वह भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर अभिभूत हो गया। वो उनके प्रति अगाध स्नेह और श्रद्धा से भर गया। उसके मन में सदा भगवान के सानिध्य में रहने का विचार आया और वह प्रवज्जित हो गया। प्रवज्जा लेते समय भी उसके मन में ये विचार था कि मैं इनके पास भिक्खु हो जाऊंगा तो सदा इन्हें देख पाऊंगा। प्रवज्जा से ही वह ध्यान भावना आदि न कर केवल तथागत के रूप सौंदर्य को ही देखा करता था। भगवान भी उसके ज्ञान की परिपक्वता को देखते हुए कुछ नहीं कहते थे। जब भगवान ने देखा कि वक्कली थेर का ज्ञान परिपक्व हो गया है, तब उन्होंने कहा, वक्कली, मेरे पास बने रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। तू ध्यान साधना करो। केवल जो धम्म को देखता है वही मुझे देखता है। वक्कली, इस अपवित्र शरीर को देखने से क्या लाभ? वक्कली, जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है, ऐसा कहकर उपदेश दिया। शास्ता ने इस प्रकार से उपदेश दिए जाने पर भी वक्कली थेर शास्ता को छोड़ कर नहीं जाते थे। तब शास्ता ने विचार किया कि यह भिक्खु बिना सव्यक को प्राप्त हुए ही नहीं समझेगा। ऐसा सोच वर्षों पनायिका के दिन हट जा वक्कली, हट जा कहकर हटा दिया। वे शास्ता अब मुझसे नहीं बोलेंगे। मुझे अब जीवित रहने में क्या सार? ऐसा सोच गुरुदकुट पर्वत पर से कूदकर प्राण देने का विचार कर गुरुदकुट पर्वत पर चढ़े। शास्ता ने उसकी यह दशा देखकर उसे अपने आलोक से उद्दीप्त किया। उसको जानकर थेर को बलवती प्रीति प्राप्त हुई। तब भगवान ने उससे कहा, बुद्ध शासन में प्रसन्न रहने वाला और बहुत प्रमोद को पाने वाला भिक्खु संस्कारों का उपशमन करने वाला सुखकर शांत पद को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर भगवान ने जेतवन में इस गाथा को प्रकाशित किया। पमुज्जो बहुलो भिक्खु प्रसन्न बुद्ध शासने अधिगच्छे पदसंतं संखा रूप समंग सुख। बुद्ध शासन में प्रसन्न बहुत प्रमोदयुक्त भिक्खु संस्कारों को उपशमन करने वाले सुखमय शांत पद को प्राप्त होता है। ये गाथा भगवान ने उस समय की। अगर गौर से देखा जाए कि वक्कली नाम का ब्राह्मण पुत्र था जो तथागत के अलौकिक सौंदर्य को देखकर तथागत के प्रति स्नेह और प्रेम भाव से भरा था। तथागत ने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी तो उससे उनकी अलौकिक आभामंडल तो विकसित हुई थी, लेकिन तथागत का जो रूप सौंदर्य भी था वो भी अलौकिक ही था। और ऐसे अलौकिक रूप सौंदर्य को देखकर वक्कली उनका उस रूप सौंदर्य के साथ या तथागत से उत्पन्न हुई जो भी ऊर्जा प्रवाह था या तथागत की जो छाया थी, उस छाया में भी एक अनंत शांति की अनुभूति होती थी। इसलिए तो वक्कली तथागत के सानिध्य में रहने के लिए प्रवज्जित हुआ। आया था बुद्ध के रूप सौंदर्य को देख के, और प्रवज्जित हो जाने पर भी वो तथागत के सानिध्य में रहता और उनको उनके रूप सौंदर्य को वो देखता रहता, उनको अभिभूत करता रहता, उनके साथ बना रहता। लेकिन तथागत ने देखा कि वक्कली निरर्थक ही शरीर की आसक्ति में पड़ा है। एक बार तथागत ने उस वक्कली को कहा कि इस
गंदगी से भरी रूप काया में कैसी आसक्ति लगा बैठे। जो धम्म को जानता है या देखता है वही मुझे जान सकता है, वही मुझे देख सकता है। जो धम्म न पश्यति सो मयम पश्यति। जो धम्म को जानता है या रियलाइज करता है और अनुभूति करता है वही मुझे भी जान सकता है। इस निरर्थक और अनित्य वाले अशुभ काया को क्या देखना। फिर भी वक्कली को इस तथागत के वचन से इतना बोध नहीं प्राप्त हुआ। तभी बुद्ध के मन में ये आया कि क्यों ना हम इसको सविवेक को प्राप्त करें, क्योंकि जितनी उसकी ज्ञान की सीमा थी उतने तो बुद्ध कहते थे, लेकिन वो बिल्कुल आसक्त मन से रह रहा था। तो बुद्ध ने एक बार कहा कि हट जा वक्कली, यहाँ से हट जा, अब मेरे साथ रहने से कुछ फ़ायदा नहीं। जो कुछ मेरे पास था मैंने तुमको बता दिया है, अब तुम अपने काम में लगो। फिर भी वक्कली वहाँ से नहीं जाता था, तो बुद्ध ने उसको हटा दिया। अब बुद्ध को मैं नहीं देखूंगा, अब बुद्ध के साथ मैं नहीं रहूँगा, ऐसा विचार करके अब जीवन जीने से क्या फ़ायदा। इस प्रकार का विचार उसके मन में आया और गुरुदगुट पर्वत पर वो चढ़ गया, गुरुदगुट पर्वत से कूदकर जान देने के लिए, खुद की आत्महत्या करने के लिए। उस दशा को देखकर बुद्ध ने उसको अपने आलोक से उद्दीप्त किया और जैसे उसके मन में आत्महत्या का विचार आया था वैसे ही उसके मन में एक प्रतिभाव भी जागृत हुआ, एक जीवन की सत्यता उसको जागृत हुई, क्योंकि जो कुछ बात बुद्ध ने कही थी उस पर बार बार विचार करता रहा। बुद्ध जो जो बात करते थे उस पर बार बार विचार करने से ही उसके मन में जो एक बल, एक प्रतिभाव उसके मन में उत्पन्न हुआ और तभी भगवान ने उसको कहा कि बुद्ध शासन में प्रसन्न रहने वाला और बहुत प्रमोद को पाने वाला भिक्खु संस्कार का उपशमन करने वाले सुखकर शांत पद को प्राप्त होता है। मतलब जब तक भिक्खु अपने संस्कार का उपशमन नहीं करता। संस्कार कौन से? संस्कार जो जीवन में एक प्रभाव के बांधती है। संस्कार जीवन को बांधते हैं, जो कि अविद्या से आते हैं। अज्ञानता से आए हुए संस्कारों के साथ हम बने रहते और उसी संस्कारों को हम बढ़ाते हैं, बलवत करते हैं। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जब तक भिक्खु अपने संस्कारों का उपशमन नहीं करता तब तक वो शांत पद को प्राप्त नहीं करता। और भिक्खु है तो उन्होंने शांत पद को प्राप्त करना चाहिए और सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तभी बुद्ध ने जेतवन में सभी भिक्खुओं को ये गाथा कह के बतलाया इस प्रकार, पमुज्जो बहुलो भिक्खु प्रसन्नो बुद्ध शासने अधिगच्छे पदसंतं संखारूपसमं सुख। इस गाथा में यही बताया है कि बुद्ध शासन में, बुद्ध शिक्षा में बहुत प्रमोदयुक्त भिक्खु संस्कारों के उपशमन करने वाले सुखमय शांति पद को प्राप्त करता है। इसी शांति के लिए सभी मनुष्य आदमी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन भटके हुए, अगर उनको सही रास्ते पर लाना है तो बुद्ध की ये गाथा या वक्कली की ये कथा उतनी महत्वपूर्ण है जितना आज का जीवन। तो इस अवस्था को हम प्राप्त करो।